पटना नगर निगम में जितने अभी तारनहार अभी उपजे थे, पैदा हुए थे, वो सब के सब लापता हैं और डेंगू का मच्छर यहाँ वर्तमान में हो गया है। जब वोट देने की बात आती है सारे को पैर जोड़ करके हाथ जोड़ के वोट की डिमांड करते हैं। जब कार्य करने की बात आती है तो अपना ही लोग पल्ला झाड़ते हैं 30, 31, 32 को बोल करके कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और ये आधारभूत चीज़ जिसकी बात नहीं होनी चाहिए, सरकार को ये बिना बोले हुए ये सब चीज़ करना चाहिए, उसके लिए जन जागृति फैलाना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी रामकृष्णा नगर बाईपास रोड के वार्ड नंबर 31, 30 और 32 में। इधर देखिए वार्ड नंबर 32 है। इधर की अगर बात कर लें तो वार्ड नंबर 30 और 31 है। यहाँ का आलम ये है कि डेंगू ने लोगों को डरा कर रखा है। जी हाँ, हर घर में लगभग 4 से 5 डेंगू के मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की अव्यवस्था देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कचरा फैला है। कहा जाता है कि डेंगू जो है वो साफ पानी में पनपता है। जहाँ पानी का जमाव होता है, जल जमाव होता है, वहाँ पर पनपता है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर डेंगू के मच्छर पनपते हैं। लेकिन पूर्वी रामकृष्णा नगर न्यू बाईपास रोड के वार्ड नंबर 30, 31, 32 का हाल देख लीजिए। आलम ऐसा है कि कचरा जगह जगह फैला है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, फॉगिंग नहीं की जाती है और तमाम जो डेंगू को लेकर नगर निगम को सख्ती बरतनी चाहिए या फिर जो भी सुविधाएं देनी चाहिए लोगों को वो नहीं की जा रही। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 30, 31 और 32 के। चलेंगे उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं ये पूर्वी रामकृष्णा नगर है। मेरा नाम आलोक राज हुआ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अभी हर घर में लगभग करीब सभी लोगों को ये पकड़ लिया है और जो बचे हुए हैं उनको भी पकड़ने का बहुत चांसेस है। तो हम यही आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं 30, 31, 32 तीनों लोगों को या फिर और भी जो भी यहाँ पर पटना को में जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान इधर खिंचवाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेंगू का प्रकोप है या फिर जो भी समस्याएं हैं, बहुत तरह का समस्या है। फिलहाल जो समस्या है स्वास्थ्य से डेंगू, मतलब सब कोई डरा हुआ है। इसको कैसे हम लोग मिलके, सब लोग मिलके कैसे इसका निदान किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, इस पर आप लोग। पटना नगर निगम, जबकि पटना जो है, पूरा पटना जो है ये डेंगू का एपी सेंटर बना हुआ है और ख़ास करके पटना नगर निगम में जितने अभी तारनहार अभी उपजे थे, पैदा हुए थे, वो सब के सब लापता हैं और डेंगू का मच्छर यहाँ वर्तमान में हो गया है। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि खुद इतना यहाँ हर घर में पूर्वी रामकृष्णा नगर न्यू बाईपास रोड में वार्ड नंबर 31, 32 और 30 में हर घर में 2-4 डेंगू मरीज जरूर है। और कंकड़बाग अंचल रोना रो रहा है कि मेरे पास साधन नहीं है। जो गाड़ी है उपलब्ध है उसमें कुछ ख़राब है, कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। एक अगरबत्ती, जैसे भगवान को हम लोग धोखा देते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जला के सभी को दिखा देते हैं, उसी प्रकार एक गाड़ी लाता है और पूरा जगह घुमा दिया, बोल दिया हाँ ठीक हो गया। क्या इससे डेंगू ठीक हो जाएगा? और पटना नगर निगम नरक निगम बना हुआ है। उसका ताज़ा तरीन जो उदाहरण देखना है या फेस देखना है या जो भी देखना है ये आप देख लीजिए। क्या कुछ कहेंगे, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, गंदगी या जिस कारण भी हो डेंगू तो फैल ही रहा है पूरे पटना में और यहाँ पर भी तो समस्या ही है डेंगू की। तो इसका जो निदान हो सकता है वो निदान किया जाना चाहिए। तो देखिए 400 से अधिक मरीज जो हैं वो पर डे की अगर बात करें तो वो मिल रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ रहा है डेंगू बिहार में। और अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और एक तरह से हॉटस्पॉट बना हुआ है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यवस्था की जा रही है ये पूछेंगे, क्योंकि एक डेंगू का हॉटस्पॉट अगर कहा जाए तो ये पूर्वी रामकृष्णा नगर न्यू बाईपास रोड के पास बना हुआ है। क्या कहेंगे? नगर निगम को मुझे समझ में नहीं आता है कि बाईपास के दक्षिणी इलाके को, जिसमें वार्ड नंबर 30, 31, 32 आती है, इन लोगों को लगता है कि शायद उनके मापदंड में नहीं है या उनके मानचित्र में नहीं है। ये इस इलाकों को उन लोगों ने जनता के भरोसे छोड़ दिया है। जिस तरह का अंबार आप यहाँ पे देख रहे हैं कचरे का, ये सा अंबार 30, 31, 32 के प्रत्येक चौराहे मोहल्ले पे आपको मिल जाएगा। सफाई के नाम पे यहाँ नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। फॉगिंग आती नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता नहीं है,
समय समय पे आकर के झाड़ू वगैरह की कुछ भी नहीं होती। अगर आप किसी को कंप्लेन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में झाड़ू वाला नहीं आ रहा है, कचरा उठाने वाला नहीं आ रहा है, डंपिंग का सिस्टम का व्यवस्था नहीं है, तो उन लोग ये बोलते हैं ये इलाका हमारे 30 में आता है, ये इलाका हमारा 31 में आता है, ये इलाका हमारे 32 में आता है। तो वैसे जनप्रतिनिधियों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या वोट लेने समय ये पूछ करके आते हैं कि ये मेरा 32 में है, 30 में है, 31 में, मुझे आप वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जब वोट देने की बात आती है सारे को पैर जोड़ करके हाथ जोड़ के वोट की डिमांड करते हैं। जब कार्य करने की बात आती है तो अपना ही लोग पल्ला झाड़ते हैं 30, 31, 32 को बोल करके। नगर निगम प्रशासन की इसमें लापरवाही सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो है पूर्वी रामकृष्ण नगर सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि 30, 31, 32 तीनों का मिक्स है। इसलिए जो है नगर निगम से जो वार्ड पार्षद का सबसे प्रधानता जो होता है नगर निगम का विकास का एक छोटा सा रूप, तो इसमें 3 गो वार्ड के मिलने के कारण जो है से वो कहता है कि हमारा वहाँ पर इतने वोट है, वो हमारा पर इतने वोट है, ताकि हमने पिछले बार इसका जो है वार्ड का जो है प्रतिनिधि रह चुके हैं और अभी भी इसमें हमने हैं। तो सभी लोग से मिलते, तो कोई कहता है हमारा सीमा यहाँ तक है, हमारा सीमा यहाँ तक है। तो हम ये आप लोगों को माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से ऐसा मैंने लिखा जाए ताकि हम लोगों को तीनों का ये परिसीमा जो है से अलग अलग हो और इसमें से मिक्स जो है उसका अलग होने पर तभी कोई इसमें दायित्व मने निभाएंगे, और नहीं तो ये मिक्स रहने के कारण सब अपना अपना मने कह के निकलते जा रही है। इसी कारण हमारे यहाँ जो है सफाई के भी प्रबंध यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एकदम कचरा भरा हुआ है ना पूरा, उसके बाद रह गया धुआं का आती है, उसमें कभी काला आता है, और कचरा के बाद रह गया यहाँ पर गाड़ी लगने के बाद ये घर घर से जो है छोटा ठेला पर आना वो भी नहीं आता। इसी कारण से हमारे यहाँ डेंगू का जो है प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कहने को तो देश आज़ाद हुए 75 साल और हम आज़ादी के 75वां अमृत मना रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ जो एकत्रित हैं, आप हम सभी भी किस चीज़ के लिए, एकदम बेसिक चीज़ के लिए ऐसा एकत्रित है कि गंदगी है, सफाई है। ये सब बोलने में भी शर्म आता है कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और ये आधारभूत चीज़ जिसकी बात नहीं होनी चाहिए, सरकार को ये बिना बोले हुए ये सब चीज़ करना चाहिए। उसके लिए जन जागृति फैलाना पड़ रहा है कि बेसिक चीज़ के लिए सरकार को बताना पड़ रहा है कि आपके ये मिस्टेकन है, ठीक है, पहला चीज़। और गंदगी तो है, नो डाउट, इस एरिया को सही तरीके से समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। कहने से राजधानी का सबसे सटा हुआ इलाका ये पूर्वी रामकृष्ण नगर, लेकिन अगर सुविधा की बात की जाए तो जीरो, नथिंग है, ठीक है। कुछ भी सुविधा यहाँ जो भी मुहैया हुई है वो ज़बरदस्ती बहुत प्रेशराइज करने के बाद, जैसे कि ये रोड बना, अभी बने हुए रिसेंटली 6 महीना 1 साल हुआ है। इसके पहले अगर आप आते हैं तो रोड की भी जो गति होती वो सब कोई वाकिफ़ है कि किस तरह से रोड था, ठीक है। तो काफ़ी प्रेशर देने के बाद हम लोग का ये रोड बना। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि इन आधारभूत चीज़ पे कभी भी बात ही नहीं होना चाहिए। ये आपका बहुत बेसिक राइट है, हम जनता का बहुत बेसिक राइट है, ठीक है, कि हम लोग रोड की बात कर रहे हैं। कहने आज़ादी का 75 साल हो गया, अभी भी हम लोग रोड, पानी, नाला इसी पे बात कर रहे हैं, तो देश आगे कहाँ से बढ़ेगा। लंबा लंबा नेता लोग को छोड़ने से कुछ नहीं होता है, बेसिक पॉइंट होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। और फॉगिंग की सुविधा यहाँ करवाई जाए। पर जो लोग हैं अपनी समस्या बता रहे हैं, जिस तरीके से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका एरिया जो है पूर्वी रामकृष्ण नगर न्यू बाईपास रोड के पास 30, 31, 32 जो वार्ड नंबर है वहाँ पर डेंगू की समस्या ऐसी है कि हर घर में 3 से 4 या फिर 5 मरीज मिल ही रहे हैं। तो एक कहा जाए तो डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है ये इलाका। यहाँ पर किसी तरह की फॉगिंग नहीं की जा रही है, जल जमाव हो रहा है और कचरा फैल रहा है, जिसकी वजह से डेंगू तो छोड़िए और भी बीमारियां जो है वो भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इस तरह की बीमारियों से ये लोग ग्रसित हैं और इनका सवाल यही है कि आखिर इनकी कब सुनेगी जो भी प्रशासन है या सरकार है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।